मैं प्रकाश कुमार इमड़िया न्यूज़ से, इमड़िया न्यूज़ का संवाददाता सह संपादक सह संवाददाता। तो आज हम लोग भारत के मिथिलांचल की पवित्र भूमि पर हैं और उसी भूमि पर इंटरव्यू कर रहे हैं एक प्रतिभावान बच्ची का, जिनका नाम हियांका सिंह है। तो ये जो है इंटरव्यू अनोखा इसलिए भी हो जाता है और कहते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि अक्सर कहा जाता है कि यह इंटरव्यू कहाँ से संबद्ध है, बिहार से संबद्ध है, पंजाब से संबद्ध है, उत्तर प्रदेश से संबद्ध है, इस तरह करके बोला जाता है। तो यह भूमि की बात होती है और अभी हम लोग भूमि पर ही बैठे हुए हैं। तो ये एक अपने प्रकार का अनोखा इंटरव्यू। ये भूमि पर हम लोग हैं, दो खेतों की सीमा जो है, श्री राम पुकार दाई जी फार्म हाउस का जो खेत है, जो बगीचा है, उसी में दो खेतों के मेड़ पे हम लोग बैठे हैं। तो इसको मेड़ वाला इंटरव्यू हम लोग कह सकते हैं। तो मेड़ पे हम लोग बैठे हैं, हमारे साथ प्रतिभावान बच्ची है जो बिहार राज्य के सहरसा जनपद से संबंध रखती है। अब मैं इनका परिचय देने से पहले जहाँ से ये हैं, बिहार राज्य के जिस सहरसा जनपद से हैं, उस सहरसा जनपद का परिचय दे दूँ। किताबों में लिखा गया है कि जब बौद्ध भिक्षुओं का ज़माना था, बौद्ध बिहारों का ज़माना था, तो उस समय दरिपाद जी नाम के व्यक्ति से दरिभंगा का संबंध झलकता है और सहरपाद जी नाम के जो बुद्धिस्ट थे, उनसे सहरसा नाम रखा गया। ऐसी मान्यता है, किताबों में ऐसा पढ़ने को मिलता है। वह सहरसा जो है प्राचीन काल में दार्शनिक मंडन मिश्र के लिए जाना जाता है, जो आदि शंकराचार्य से जिनकी मुलाकात सहरसा के महिषा दल गांव में हुई थी, जो आज महिषी कहलाती है। काफ़ी बड़ा पंचायत है। तो उसी महिषी, वह मंडन मिश्र की जो महिषी है, उनका जो गांव है महिषी, उस महिषी के बस कुछ ही किलोमीटर बाद बघौड़ गांव पड़ता है। उस बघौड़ गांव की रहने वाली ये बच्ची है, जो बघौड़ सहरसा यानी सहरसा जनपद के बघौड़ गांव से संबंध रखती है। तो और ये जो है सो जिस सहरसा से संबंध रखती है, उस सहरसा के बारे में कुछ परिचय दे दूं, ताकि इमड़िया न्यूज़ के जो भी पाठक हैं, जो भी इमड़िया न्यूज़ के पाठक हैं, इमड़िया न्यूज़ के दर्शक हैं, वे सब ये जानेंगे सहरसा के बारे में। तो सहरसा जो है सो मंडन मिश्र के लिए जाना जाता है। साथ ही राजकमल चौधरी, जो कि हिंदी और मैथिली के जाने माने उपन्यासकार हुए, साहित्यकार हुए, राजकमल चौधरी के उपन्यास ललका पाग पर अभी तक दो मैथिली फिल्म बन चुकी है। एक फिल्म तो हाल फिलहाल बनी है, और हिंदी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की जो कहानी है, बिल्कुल ललका पाग से प्रेरित लगती है। राजकमल चौधरी जी के उपन्यास ललका पाग से प्रेरित लगती है। तो यह काफ़ी अच्छी उपन्यास है राजकमल चौधरी जी की, जो कि सहरसा के महिषी गांव से थे। मंडन मिश्र भी महिषी गांव से थे, राजकमल चौधरी भी महिषी गांव से थे। और एक और खूबी है सहरसा जनपद की, जिस तरह उत्तर प्रदेश का एक गांव जो है IAS का गांव कहलाता है, माधोपट्टी, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में वह गांव है। जिस जौनपुर से हमारे मित्र सौरभ तिवारी आते हैं, उनका गांव रंगवा है। तो सौरभ तिवारी जी का रंगवा उसी जौनपुर में है। और अभी जाने माने भाजपा सांसद, गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी और भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन जी का भी जनपद जो है उत्तर प्रदेश का जौनपुर है। तो वहाँ उसी जौनपुर ज़िले में माधोपट्टी नाम का एक गांव है, जिसको IAS का गांव कहा जाता है। 75 IAS उस गांव में हैं। एक परिवार में तो 4 बेटे हैं किसी पिता के, चारों के चारों IAS, तो IAS का गांव कहा जाता है। ठीक उसी तरह, ठीक उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी की तरह हमारे बिहार का जो सहरसा जनपद है, उसमें जो बनगांव है, उसको भी IAS का गांव कहा जाता है। बनगांव, सरडीहा, ये सब जो है सो काफ़ी पढ़े लिखे रॉयल विलेज में गिना जाता है। तो उसमें बनगांव, महिषी सब आ जाते हैं। तो कितनों का नाम कहूँ तो फिलहाल बनगांव, महिषी, सरडीहा, ये सब सहरसा जनपद के नामी गांव हैं। तो हम लोग महिषी की बात किए कि वहाँ मंडन मिश्र जी दार्शनिक के रूप में प्राचीन काल में हो चुके हैं, आदि शंकराचार्य से जिनकी शास्त्रार्थ हुई थी और विश्वविख्यात शास्त्रार्थ हुई थी। उसके बाद जो है उस सहरसा को कालांतर में राजकमल चौधरी के लिए जाना गया, जो ललका पाग उपन्यास के लेखक हैं। और हाल फिलहाल कुछ वर्षों पहले की बात करें तो झांसी की रानी पे जो सीरियल चल रही थी,
उसमें उल्का गुप्ता नाम की अभिनेत्री ने बाल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की भूमिका निभाई थी, जो कि अब हीरोइन भी बन चुकी हैं बॉलीवुड में। तो वो उल्का गुप्ता भी सहरसा से हैं। और ताज़ा तरीन सहरसा का परिचय दूं, जहाँ तक मेरी पहुँच है या जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो कृष्ण किसले जी फिल्म डायरेक्टर हैं और मेरे संपर्क में फेसबुक पे बने हुए हैं। इमरिया न्यूज़ के संपर्क में कृष्ण किसले जी बने हुए हैं सहरसा से, और वे फिल्मी दुनिया की अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री की हो, चाहे वो बॉलीवुड या भोजीवुड की हो, ये जानकारी वो देते रहते हैं। और उसके बाद एक अभी आई है मिथिला मखान फिल्म। मिथिला मखान कितना पॉपुलर है आजकल, ग्लोबल इंडिकेशन को लेके, जीआई टैग को लेके। बिहार मखान जो होने जा रहा था, उसको मिथिला मखान हम लोगों ने पुरजोर कोशिश करके बनाया, सरकार का विनम्र विरोध करके। तो उसमें जो है मिथिला मखान जो अभी एक फिल्म आई है, वो क्रांति प्रकाश झा की, जिसको नितिन नीरा चंद्रा ने बनाया है। तो उस फिल्म में जो है एक कलाकार हैं पंकज झा, जो ब्रह्मा सिंह की भूमिका में है। वो ब्रह्मा सिंह यानी कि वो पंकज झा भी सहरसा से ही आते हैं। तो ये सहरसा का संक्षिप्त परिचय हुआ कि सहरसा जिला अब तक कितना अपडेट है। और ये बच्ची सहरसा जनपद से ही है, बघौड़ गांव से है। तो अब हम इनके तरफ मुखातिब होंगे। तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, अपने नाना गाँव में टाइम दिया। ये अभी ग्राम बकमंडर में आप हैं, और ग्राम बकमंडर आपका नाना गांव है, ये आप जानती हैं। क्या नाम है आपके नाना गांव का? बकमंडर है। तो यहाँ पे आप अपने नाना जी के यहाँ आई हुई हैं। चलिए, आज आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, पहले आपको बोल दिया गया है, आप तैयारी कर चुकी हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले इसमें यह पूछना चाहूँगा कि आपका जन्मदिन क्या है? 25 अप्रैल को जन्म। चलिए, अच्छी बात है। कितने उम्र की हैं आप? 5 साल की हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपकी रुचियाँ क्या हैं, यानी आपको क्या क्या अच्छा लगता है? डांस और गाना, यानी कि आपको गीत गाना अच्छा लगता है और डांस अच्छा लगता है। तो कभी बाद में इंटरव्यू के बाद मैं कहूँ तो करके दिखाएंगी आप? चलिए, और डांस करने में आपको शर्म तो नहीं आएगी? दर्शकों के सामने, दर्शक जैसे अभी बैठे हुए हैं इंटरव्यू रूम में, तो आप ये इंटरव्यू में आपका कई लोग देख रहे हैं, तो ये जो है सो रहेंगे, तो इनके सामने तो आपको शर्म नहीं आएगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रैंक हो। अच्छा, अब मैं लक्ष्य की थोड़ी बात करता हूँ कि जैसे हर कोई पढ़ता लिखता है कुछ बनने के लिए। आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगे? टीचर बनना चाहेंगे। वाह, वंडरफुल। आपकी नानी जो है वो भी शिक्षिका है ना? क्या नाम है नानी का? सरिता। तो बड़ों का नाम तो पूरा लेते हैं, सरिता सिंह जी ऐसे कहेंगी ना। मेरी नानी का नाम है श्रीमती सरिता सिंह या सरिता सिंह जी। एक बार बोलिए, सरिता सिंह जी। सरिता सिंह जी। कहाँ टीचर है आपकी नानी? दरभंगा। दरभंगा जिला में है ना? नगर शिक्षिका हैं। बिल्कुल। इनकी नानी सरिता सिंह जी दरभंगा ज़िले में से संबद्ध रखती हैं। दरभंगा ज़िले के किसी विद्यालय में शिक्षिका हैं। और उनका मैं परिचय दे दूं कि पुस्तकालय देवता के नाम से मशहूर जो श्री योगेश्वर बाबू हैं, जिनके नाम पे श्री बहेरी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सड़क श्री योगेश्वर सिंह मार्ग है, उन्हीं श्री ब्रह्मलीन श्री योगेश्वर बाबू की इकलौती पुतोह का नाम है सरिता सिंह। यानी कि एक मशहूर व्यक्ति की पुतोह हैं। उनके पति जो हैं कामेश्वर बाबू, उनके पति जो हैं सो अनिल कुमार सिंह जी, वो छोटे वकील साहब हैं, तो उन्हीं की नतनी हुई। तो सरिता सिंह जी के पति अनिल बाबू छोटे वकील साहब कहलाते हैं। अभी कामेश्वर बाबू जो मैंने नाम ले लिया वो बड़े वकील साहब का नाम है, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई करते हुए पुनः अनिल बाबू का नाम लिया, जो कि इनके नाना हैं और सरिता जी के पति हैं। तो उसके बाद अब बताइए मम्मी के बारे में। आपकी मम्मी का क्या नाम है? सरिता सिंह। मम्मी का नाम? श्वेता सिंह। हाँ, सरिता श्वेता में बहुत कम अंतर है, इसीलिए जो है सो कंफ्यूज हो जाता है। वो दोनों मतलब दोनों एक ही जैसा है। हाँ, इसलिए मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया ना। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल आपने कहा। चलिए, तो मम्मी का नाम श्वेता सिंह। मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है? एमए।
एमए की हुई है। हाँ, गृह विज्ञान से एमए की हुई है। मुझे रिजल्ट अभी दिखाई थी, फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप तो मम्मी के बारे में बेहतर जानोगे। और पापा क्या करते हैं? पापा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं। और पापा सिंगिंग भी करते हैं। जैसा मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि वह कोसी एरिया के, कोसी बेल्ट जो है हमारे मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कोसी बेल्ट है, उसके जाने माने सिंगर हैं, लोक गायक हैं, और हिट सिंह विवेक के नाम से फेमस है। हाँ, फिशिंग हिट सिंह जी नाम है ना उनको, हाँ, उनका कस्बा, उनका इलाका उनको हिट सिंह के नाम से जानता है ना। और असली नाम क्या है? विवेक। विवेक कुमार सिंह। चलिए, उसके बाद है कि आप अभी नाना गांव में है ना। हाँ, नाना गांव का नाम क्या बोली? बकमंडल। बकमंडर, बिल्कुल सही। और नाना जी आपके क्या करते हैं? नाना जी वकील साहब। हाँ, वकील साहब हैं। हाँ, चलिए, अच्छी बात। और ये जो है आपकी मौसियाँ कितनी हैं? मासी 2। क्या क्या नाम है? सोनम सिंह और नेहा सिंह। सोनम सिंह और नेहा सिंह। हाँ, और अच्छी बात है, सोनम सिंह का एक नाम स्वाति सिंह भी है। हाँ। और नेहा मासी का एक नाम श्रुति सिंह। वेरी गुड, इसका मतलब आप दोनों नाम जानती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। उसके बाद है कि पढ़ाई में अभी तक आपने क्या क्या किया? मनोहर पोथी पढ़ा, पिक्चर बुक पढ़ा, ए फॉर आपको जी फॉर जिब्रा पढ़ा, हाँ, काउंटिंग पढ़ी, 20, गिनती पढ़ी, 1 2 3, 1 2 3। कहाँ तक आती है आपको? 1 से 20 हो जाएगी आपको? 1 से 20। हाँ, 20 1 से 10 तक हो जाएगा? 10 तक। हाँ, हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। 1 हम्म, 2 हम्म, 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आपको मिलेगा एक टॉफ़ी किस्मी वाला। चलिए, पार्ले किस्मी। उसके बाद है कि इसके अलावा, जो पिक्चर बुक के अलावा भी कुछ पढ़ी? पिक्चर मैंने सुना है आपके बारे में कि आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करती हैं, यानी किसी कहानी को पढ़ने के बाद बॉडी लैंग्वेज के साथ, भाव भंगिमा के साथ आप उसको अच्छी तरह सुनाती हैं। कल शाम भी आप अपने से बड़े बच्चों को सुना रही थी स्टोरी टेलिंग, सही बात है ये? तो मैं अगर इसके बाद कहूँ कोई अच्छा सा स्टोरी सुनाने, तो आप सुनाएंगी? हाँ, हाँ। चलिए, तो इसमें ये है कि मनोहर पोथी यानी कि पिक्चर बुक आप पढ़ चुकी हैं, काउंटिंग भी आ चुका है। तो स्कूल में नाम कब लिखाना है? अब तो 5 साल की हो गई हैं, तो 5 साल में तो कहता है, लॉ भी कहता है, कानून भी कहता है 5 साल में पढ़ना चाहिए। तो अगले साल एडमिशन ले रही हैं? अगले साल हाँ, क्योंकि अभी तो वायरस है ना। बिल्कुल वायरस बिल्कुल। के बाद देखिए कितनी कॉन्शियस बच्ची है कि इसको भी पता है कि कोविड-19 अभी चल रहा है और देश विपत्ति के दौर में है। तो बोल रही है कि जब कोविड समाप्त हो जाएगा, तो मैं, जब समय साल अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा, तो नॉर्मल डे में मैं एडमिशन लूँगी। वाह, बहुत अच्छा। आप देरी थोड़ी ना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी उधर मत देखिए, अभी आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है? चलिए, एक बार बोलिए ओके। ओके। ओके, यस। यस, ठीक है। तो ये है, तो ये संक्षिप्त आपकी बायोडाटा थी। अब ये है कि आप इमरिया न्यूज़ देखने वाले जितने आपके बड़े हैं, कुछ तो आपसे छोटे भी होंगे और ज़्यादा तो लोग आपसे बड़े होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इमरिया न्यूज़ जो चैनल देख रहे हैं, और दुनिया भर में ये चैनल देखा जा रहा है, नेपाल, दुबई, साउथ अफ्रीका, कनाडा में, टोरंटो में हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो भी यह चैनल देख रहे हैं। टोरंटो में हम राजा पटना वाले हैं, उनसे हमारी काफ़ी मित्रता है, और वो अगर देखेंगे तो उनको खुशी होगी। जो हमारे मगधी मित्र हैं, पटना साइड के हैं, और वो भी इमरिया न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो अगर देखेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी कि उन्हीं के बिहार के सहरसा से इस बच्ची का इंटरव्यू लिया जा रहा है, टोरंटो कनाडा वाले। तो कहने का मतलब है, तो ये हो गया। और आज आपका इंटरव्यू हुआ, इस खेत में बैठ के आपने दिया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अब नाना गाँव बार बार आना चाहेंगे? और आज जब मैं पूछूं कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, तो आप कौन सा टॉफ़ी खाना चाहेंगी? तो कौन सा टॉफ़ी आप डिमांड करेंगी? मैं डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क लेंगे। चलिए, आपको शाम में एक डेयरी मिल्क दिया जाता है। तो अब कुछ देर के बाद आपका स्टोरी टेलिंग वाला हो जाएगा, तब तक आप ब्रेक ले लीजिएगा, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा।
ये जो है सो खेत में मेयर वाला इंटरव्यू हुआ और एक तरह का अनोखा इंटरव्यू आप सहरसा जनपद से थी। सहरसा का परिचय दिया जा चुका है कि सहरसा एक बहुत ही बिहार का समृद्ध जनपद है, जिला है और वहाँ के मध्य प्रतिभावान बच्ची आप हो, आप पढ़ लिख के अच्छा बनो और स्त्री विमर्श का एक कीर्तिमान खड़ा करो। यही दुआ मैं आज के दिन दूंगा। आपका मैं बड़ा हूँ और इस नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ। बाकी इमरिया न्यूज़ का, सारे इमरिया न्यूज़ का आशीर्वाद आपको है। अब और अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे इमरिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि इमरिया न्यूज़, जोर से बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि इमरिया न्यूज़ इधर देखिए, कैमरा में देखिए, बोलिए जोर से। इमरिया न्यूज़ मतलब वहाँ जाएंगी तो सबको बोलेंगी इमरिया न्यूज़ देखने के लिए? हाँ, बोलूँगी। क्योंकि वहाँ आपका इंटरव्यू आया है। हाँ, आज पापा को फ़ोन करके आप कहेंगी हाँ, कहूँगी। कि इमरिया न्यूज़ पे ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाती हैं। मुझे इमरिया न्यूज़ अच्छा लगता है। तुम्हें इमरिया न्यूज़ अच्छा लगता है? हाँ। चलिए, इनको इमरिया न्यूज़ अच्छा लगता है और सबको इमरिया न्यूज़ अच्छा लगे। इस बच्ची की तरह बिहार की सारी बच्चियाँ, भारत की सारी बच्चियाँ, यहाँ तक कि संपूर्ण आधी आबादी, पूरी हकीकत जिनकी प्रतिनिधि अभी ये हैं बालमन के रूप में, तो सारी आधी आबादी पूरी हकीकत की गौरव बने। हमारी हियांका सिंह, इनका मूल नाम हियांका सिंह है और नाना गांव इसे माही के नाम से जानता है। तो हमारी हियांका सिंह और माही पूरी आधी आबादी, पूरी हकीकत का गौरव बने, इसकी दुआ करता है इमरिया न्यूज़। जय हिंद, जय हिंदी, जय बिहार, जय हिंदी, जय मिथिला, जय मैथिली।